बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी आज फिर वही प्रोग्राम लेकर आए हैं दो भाइयों की, जिसमें हमने कोशिश की इन दोनों की सुलह करवाने की, लेकिन कुछ लोग ऐसे उन्होंने इंटरफेयर कर दिया जिनकी वजह से इन दोनों भाइयों में सुलह होते होते रह गई। हमारी कोशिश थी, ज़ियाउल हक़ का सबसे पहला प्रोग्राम हमने बनाया और आप तक पहुंचाया, और हमें पहले शख्स पर हमेशा लगता है कि वो सही है और सही रास्ते पर है। हमने कोशिश की उसके तमाम हक़ाइक़ को आप तक पहुंचाने की, और उसके बाद हमने कोशिश की एहसन, हाजी एहसन उसका छोटा भाई जिसने उस पर ज़्यादती की, उसके ऊपर ये इल्ज़ामात थे, तो हमने कोशिश की उसके घर तक पहुंचने की, और हम घर पहुंचे। हाजी एहसन से तमाम इंटरव्यूज़ लिए, तमाम हक़ाइक़ को जाना। हमारा काम है, हम सहाफ़त से ताल्लुक़ रखते हैं, सहाफ़ी का काम है कि दोनों हक़ाइक़ को सच जैसा है की बुनियाद पर आवाम तक पहुंचाना। हमने वैसा ही किया और हाजी एहसन ने भी हमारे साथ ताउन किया, और इसके बाद हमारी कोशिश थी दोनों भाइयों की सुलह करवाने की, जिसमें ज़ियाउल हक़ भी रज़ामंद थे और हाजी एहसन भी रज़ामंद हो चुके थे। लेकिन यहाँ पर कुछ लोगों के इंटरफेयर की वजह से ये बात दूर तक पहुँच चुकी है। अब ये दोनों भाई दूर दूर हो गए हैं, एक दूसरे के साथ कुछ मामलात ऐसे बिगड़ते जा रहे हैं कि जिसको पावर मिली उसने दूसरे के ऊपर फोकियत हासिल करने की कोशिश की। कानून को कुछ नहीं समझा जा रहा, कानून शिकनी की जा रही है। दोनों भाई आपस में लड़ने के लिए आमने सामने हैं। हमारी कोशिश है कि हम फिर आपस में इनकी सुलह करवाने की कोशिश करें, उन लोगों को एक्सपोज करें जो लोग इनके दरमियान में आपस की रंजिश का ज़रिया बने हुए हैं। मैं आप लोगों से भी अपील करूंगा, कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करूंगा, खुदारा इन अपना दोनों भाइयों को सुलह करवाने के अलावा कोई ऐसा कदम ना उठाया जाए जिनमें आपस में रंजिश के बाइस इन दोनों की जो है वो दूरी हो जाए। मैं यहाँ पर मेरे स्टूडियो में मौजूद है हाजी एहसन, और मैं इनसे बात करूँगा। जी हाजी एहसन साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि मैंने आपका पहले भी प्रोग्राम बनाया, आपने हमारे साथ जिस तरीके से आपने सारे एविडेंस दिखाए, अब आप क्या कहना चाहते हैं, आपके साथ क्या प्रॉब्लम और मुश्किलात है जिसका सामना आपको करना पड़ रहा है? सर, अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि देखें, आप आए हैं, मैंने आपके इस्तकबाल किया है अच्छे तरीके से, और मैंने जो एविडेंस है मेरे पास सारे मैंने पेश किए हैं। देखिए, अगर मैं गलत हूँ तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरे आगे कोई एविडेंस तो लाइए। इसके पास कोई एविडेंस नहीं है कि जो मुझे गलत साबित करे। सारे एविडेंस मेरे पास हैं, ठीक। मैं हर जगह कहता हूँ कि इसका लेन देन भी मेरे साथ क्लियर हो चुका हुआ है। तो अब देखें, आप सहाफ़त कर रहे हैं, एक अच्छे सहाफ़ी हैं आप, तो कोई सहाफ़त यानी कि ये कहती है कि आप कोई पार्टी बन के मुझे या किसी भाई को मेरे आप थ्रेट करें। नहीं नहीं, हमारी सहाफ़त का रूल्स है कि हमारा काम है आप दोनों भाइयों के हकूक़ को महफूज रखना, और आप दोनों की बात को आगे तक नाजरीन तक भी पहुंचाना, अहकाम बाला तक भी पहुंचाना, और आप दोनों की हमारी कोशिश है कि सुलह करवाई जाए। जी, तो उसके बाद मुझे कोई थ्रेट आ रहे हैं। कोई किधर से थ्रेट आ रहे हैं? मुझे ये अरफान साहब हैं। अरफान साहब है सूरज टीवी वाले, सूरज टीवी के। जी, वो मुझे फ़ोन करके थ्रेट देते हैं कि मैं एसपी रेड कर लेगा। इसमें रिकॉर्डिंग में आपको दी है मैंने आपको, वो आप सुने। उसमें नाज़रीन स्क्रीन पे आप सुन सकते हैं इनकी। तो बच्चे एसपी हफीजुररहमान बुगटी ने तो जो उठा लेना है, मुझे खुद उसका पर्सनल फ़ोन आया है। तो बच्चे एसपी हफीजुररहमान बुगटी ने तो जो उठा लेना है, मुझे खुद उसका पर्सनल फ़ोन आया है। बच्चे एसपी हफीजुररहमान बुगटी ने तो जो उठा लेना है, मुझे खुद उसका पर्सनल फ़ोन आया है। यहाँ तक कि हमें कोई धमकी मेज़ा कॉल करे तो उसके ऊपर FIR हो सकती है, तो लिहाजा किसी को कॉल करना गलत है। मैं भी एक सहाफ़ी भी हूँ साथ, ठीक, और रेंटे कार का भी मेरा बिज़नेस है, प्रॉपर्टी डीलर भी हूँ, ठीक। तो मैं ये चाहता हूँ कि सहाफ़त में ये चीज़ नहीं है कि इन्होंने एक गैंग बना लिया हुआ है अपना, ठीक। वो तस्वीरें मैंने आपको दी हैं,
उसमें आप देख सकते हैं कि ये पूरा एक प्रॉपर एक गैंग बन गया हुआ है, सहाफ़त को ये बदनाम कर रहे हैं। मेरे वज़ीर आला से, आला अफसरान से ये एक इल्तिजा है कि जनाब कोई भी दरख्वास्त है मेरे ख़िलाफ़ या कोई चीज़ है मुझे बुलाया जाए, उसमें मेरे से पूछा जाए कि जिसमें जो सच है उसको आप सामने लाएं, अवाम के सामने भी लाएं और हकीकत को आप सामने लेके आया जाए। मेरी एक इल्तिजा है। तो अब आप ज़ैदी साहब सहाफ़त कर रहे हैं, आपने भी कभी इस तरह किसी को कोई थ्रेट वगैरह की है? नहीं, हमारी कोई ज़रूरत ऐसी नहीं है, क्योंकि हमारे इख्तियार में ही नहीं है। आईन आर्टिकल के मुताबिक हमें जो इख्तियारात दिए गए हम उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकते। हमारा काम सहाफ़त है और जो आप लोगों के मसले मसाइल है वो अहकाम बाला तक पहुँचाना है। हमारा इससे अलावा कोई ताल्लुक़ नहीं। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो वो सहाफ़त से दूर दूर तक उसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। मैं यहाँ पर अहकाम बाला से, कानून नाफिज करने वाले अदारों से यहाँ पे रिक्वेस्ट करूँगा कि खुदारा ये देखा जाए इन लोगों को, जो लोगों को तक इनके पैगाम पहुँचाने, अगर हम इनको थ्रेट करने लग जाएंगे तो ये लोग कहाँ जाएंगे। यहाँ से कानून और सहाफ़त का अगर हमारे पर से इतबार उठ गया तो ये लोग कहाँ जाएंगे। हाजी एहसन साहब, अब आप हमारे प्रोग्राम के तवस्सुल से कानून नाफिज करने वाले अदारों को या अपने देखने वाली नाजरीन को क्या पैगाम देना चाहते हैं? किस लिए आप इस प्रोग्राम में आए और आप क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं ये कहना चाहता हूँ कि आला अफसरान को मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि ये जो अब गैंग इन्होंने बना ली हुई है अपनी, और असले की नुमाइशें कर रहे हैं और मुझे थ्रेट डाल रहे हैं, मेरे दोस्तों को भी ये लोग थ्रेट कर रहे हैं कॉलें दे दे के। तो लिहाजा मेरे पास एक एविडेंस है, मैं एविडेंस के बगैर कोई बात नहीं करूँगा। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये अब सारा जो गैंग बन गया हुआ है, जो ये तस्वीरें वगैरह भी अभी आप देखेंगे इसमें, ये सारी चीज़ें ये मुझे थ्रेट कर रही हैं। अब मैं क्या करूँ, किस तरह इसको यानी कि हल करूँ? मुझे ये कानून नाफिज करने वालों से मेरी एक इल्तिजा है कि वो मेरी इल्तिजा ये सुने और जो मेरिट बनता है वो करें। जो मेरिट बनता है वो करें, ये था हाजी एहसन साहब का कहना, जो कि एक सही इंसाफ लेने वाले शख्स को यही बात कहना ज़ेब देती है। यहाँ पर हम कानून नाफिज करने वाले इदारों से अपील करेंगे कि खुदारा सोशल मीडिया पर ऐसी असले की नुमाइश वैसे ही जुर्म जो है वो करार दे दी गई है। और यहाँ पर जिस सहाफ़त से ताल्लुक़ रखने वाले हम लोग हैं, हमें ये ज़ेब नहीं देती कि ऐसे लोगों को थ्रेट करने के लिए ऐसी कार्रवाइयाँ की जाएं कि एक जुर्म पेशा लोगों को अपने साथ ऐसे अटैचमेंट करने के बाद ऐसे लोगों के साथ मिलकर दो भाइयों के दरमियान इंतशार फैलाया जाए। हम यहाँ पर इंतशार फैलाने वालों को रिक्वेस्ट करेंगे, खुदारा आप भी खुदा का खौफ करें, दो भाइयों में आपस में सुलह करने की कोशिश करें, ना कि एक भाई से दूसरे भाई को जुदा करें और ना ही एक माँ के दो लखते जिगर को जुदा करें। आप शायद नहीं जानते, ये वालिदैन से पूछा जाए कि दो भाइयों को जुदा करने से उनके पर क्या बीतती है। माशरे में और नाजरीन के सामने जो कुछ हम दिखला रहे हैं, ये नाजरीन के ऊपर हम छोड़ते हैं। इसका फ़ैसला नाजरीन करेंगे कि क्या हाजी एहसन इस टाइम गलत चल रहा है या ज़िया इस टाइम गलत चल रहा है। दोनों के मौक़िफ़, हमारा काम है, हम सहाफ़त से वाबस्ता हैं और हमारा काम है कि हम दोनों के हक़ाइक़ को सामने रखें। जो सच्चा है, कानून नाफिज करने वाले अदारे इख्तियार रखते हैं किसी को सच और किसी को झूठा करार देने का। लिहाजा हम यहाँ पर अपील करेंगे कि लिहाजा इनकी सुलह करवाई जाए, कानून नाफिज करने वाले इनको तहफ़्फ़ुज़ दें और इनके ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है, धमकी मेज़ा कॉलें की जा रही हैं, इनको रोका जाए। ऐसे ही प्रोग्राम देखने के लिए देखते रहें जुर्म की पकड़। और आपका मेज़बान सैयद हैदर रज़ा ज़ैदी। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।